तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैंने थ्योरी पढ़ा दिया था, पूरा कहानी आपको समझा दिया था और बोला था कि कल ऑब्जेक्टिव करा देंगे। तो आज हम करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, अगला बार सब्जेक्टिव करा देंगे। तो चलिए पढ़ाते हैं ऑब्जेक्टिव। इसमें देखिए कुल 34 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। कुल है 34 प्रश्न, कुल 34 प्रश्न है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आगे लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन का आप जवाब देते जाइए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, जल्दी बताइए। तो अम्बेडकर जी हो जाएंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ गया है, जाति प्रथा समाज में क्या पैदा करते हैं। तो जाति प्रथा समाज में असमानता पैदा करते हैं। क्या? असमानता। हमने आपको बताया था, ये सब कुछ पढ़ा दिया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए। श्रम विभाजन किसके लिए आवश्यक है। तो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक है। आपको बताया था ना, ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको अगर आप याद कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा आप परफॉर्म करेंगे एग्जाम में। जाति प्रथा किसे रोकती है। तो विकास को रोकती है। विकास को रोकती है नहीं, अगर जाति प्रथा में उलझ कर रहेंगे तो एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहेगा और इधर विकास नहीं होगा। तो किसे रोकते हैं? विकास को। जाति प्रथा में कौन सी स्वतंत्रता नहीं होती है। तो पेशा चुनने की स्वतंत्रता इसमें नहीं होती है जाति प्रथा में। जाति प्रथा किसे बढ़ावा देती है। तो जाति प्रथा भेदभाव को बढ़ावा देती है। किसे? तो भेदभाव को बढ़ावा देती है। जाति प्रथा समाज को क्या करती है। तो जाति प्रथा समाज को विभाजित करती है, जोड़ती है नहीं बल्कि विभाजित करती है। आप लोग पूरा के पूरा सही कीजिएगा, हमने आपको पूरा पढ़ा दिया इसलिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। अंबेडकर के अनुसार सही समाज कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए जल्दी बताइए। जाति आधारित कि समानता वाला, ऊंच नीच वाला, विभाजित वाला। तो कैसा होना चाहिए? समानता वाला, ठीक। जाति प्रथा में व्यक्ति क्या नहीं बदल सकता है। तो क्या नहीं बदल सकता है आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर इधर है। तो पेशा नहीं बदल सकते, समझे। चलिए 10 नंबर में आ जाइए। तो अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा क्या नष्ट करती है। तो अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भाईचारा को नष्ट करती है। धन शक्ति शिक्षा नहीं बल्कि भाईचारा को नष्ट करती है। जाति प्रथा का मुख्य आधार क्या है। तो इसमें जन्म होगा, शिक्षा कर्म धन नहीं होगा, इसमें जन्म होगा, ठीक। आप लोगों को कितना सही होगा आप लोग जरूर बताइएगा। 34 प्रश्न है। अंबेडकर ने किसका विरोध किया। तो अंबेडकर ने जाति प्रथा का विरोध किया, ठीक। समाज में समानता लाने के लिए क्या जरूरी है। समाज में समानता लाने के लिए क्या जरूरी है। जाति प्रथा का समाप्त करना, ठीक। जाति प्रथा का अगर समाप्त किया जाएगा तो समाज में एकता आ जाएगी। अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य क्या था। जाति बनाना, समानता लाना, भेदभाव बढ़ाना, धन कमाना। जल्दी से बताइए। तो इसमें हो जाएगा समानता लाना, ठीक। जाति प्रथा क्या पैदा करते। जाति प्रथा क्या पैदा करते। प्रेम, एकता, विभाजन या सहयोग। नहीं, विभाजन पैदा करते, ठीक। श्रम विभाजन किस पर आधारित होना चाहिए। श्रम विभाजन किस पर आधारित होना चाहिए। तो योग्यता पर आधारित होना चाहिए। सही बात है, योग्यता पर आधारित होना चाहिए। जाति प्रथा किसे कमजोर करती है। तो समाज को कमजोर करती है, व्यक्ति को नहीं और परिवार को भी नहीं, समाज को भी नहीं बल्कि समाज को करती है कमजोर, ठीक। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा क्या है। तो आगे है ऑप्शन सामाजिक बुराई है, ठीक, बल्कि नीति नियम या फिर और दूसरा कोई नहीं है। श्रम विभाजन का उद्देश्य क्या है। तो श्रम विभाजन का उद्देश्य है कार्य कुशलता, ठीक। जाति प्रथा किसे खत्म करती है। तो जाति प्रथा समानता को खत्म कर देती है और भेदभाव को बढ़ावा देती है, समझा। चलिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो कार्य कुशलता के लिए मानता है, ठीक। श्रम विभाजन और जाति प्रथा
श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब किस भाषण का संपादित है? तो आगे चलिए हम बताते हैं। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, ठीक। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में। इसमें से और कोई ना होगा, 14 अप्रैल को हुआ था, ठीक। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और आधारित किसने कहा? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, क्योंकि मैंने इसी चैप्टर पढ़ा और इसी से ऑब्जेक्टिव आया और हमने आपको बताया था भी कि अम्बेडकर जी ने बोला था। आगे, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है पता है आप लोगों को? इसमें गरीबी है, नहीं, क्या बोले, प्रश्न फिर से पढ़ रहे थे। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है, ठीक। आगे, मानव मुक्ति का पूर्वोदय किसे कहा गया? इस लाइन को हमने घेर कर आपको बताया था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख लिया ना। तो भीमराव अंबेडकर जी को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। भारतीय संविधान किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान नहीं होगा, भारतीय संविधान के निर्माता होगा, गलती से टाइपिंग हो गया होगा, तो इसमें हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को, ठीक, भीमराव अंबेडकर को। बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश में। और किस जिला? महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक, बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में नहीं हुआ था, ठीक। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी हैं, आप लोगों को अच्छी से पता है। आगे देखिए क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो बताइए, जल्दी से बताइए। तो इंदौर के नरेश के प्रोत्साहन से या फिर बड़ौदा नरेश के? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन के, ठीक। चलिए, द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर जी का है। और किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तब भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहेब के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर जी को है। तो इसके बारे में 34 प्रश्न 100% एग्जाम फोकस्ड है, अगर याद कर लें तो ऑब्जेक्टिव पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर अभी मैंने जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, अगर उसका PDF चाहिए तो मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अगर आगे भी ऐसा ही ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और बुक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे ऐसे ही वीडियो मिलते रहेगा। जय हिंद, जय